हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। सो फाइनली आईपीयू की तरफ से आप सभी के पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। और वो अपडेट ये है कि कल से यानी 1 जुलाई से आपके ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि कल से यानी 1 जुलाई से आपके ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी बच्चे ने अभी आपका सीईटी का एग्जाम दिया था, आपका आईपीयू सीईटी का, जिसके अंदर आपने बीबीए, बीजीएमसी, बीसीए और भी अदर यूजी एग्जाम्स। इन सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका ऑनलाइन काउंसलिंग आपका अगला स्टेप होने वाला है। आपके फॉर्म भरने के बाद और आपने जो पेपर दिया उसके एंट्रेंस के बाद ये आपका अगला स्टेप है एडमिशन की तरफ जाने के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने भी अभी आपका एंट्रेंस एग्जाम दिया था। उन सभी बच्चों को ये काउंसलिंग में आपको पार्ट लेना कंपलसरी है, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे एडमिशन के लिए। अगर आपने बाई चांस ये आपने काउंसलिंग में पार्ट नहीं दिया तो आप फर्दर एडमिशन के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको इसके अंदर पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। ठीक है, अब इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 1000 रुपीज पे करने होंगे। और ये जो 1000 रुपीज है ये आपके उन 1200 रुपीज से अलग है जो आपने फॉर्म भरते वक्त दिए थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आपने जो 1200 रुपीज दिए थे वो आपके अलग चीज थे, आपने उसको दे दिया, आपने उसका फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे दिया। अब आपको अलग से वापस से आपको 1000 रुपीज पे करने होंगे। उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हो अपने ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। ठीक है, अब ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सबसे पहली चीज, आप वापस से अपने जो डिटेल्स थी, अगर आपने कुछ मिस्टेक्स कर दी थी उस डिटेल को पहले, तो आप उसे इम्प्रूव कर सकते हो। और दूसरी बात, आपके डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने बाई चांस कोई डॉक्यूमेंट्स आपने गलत गलत लगाए थे, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स आपने अब आपको नए लगाने हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, जो भी आपके रिजर्व कैंडिडेट्स होंगे उनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे अब वो नया लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो अब आप वापस से इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आप अभी आप इंप्रूव करने वाले हो, जो भी मिस्टेक्स, ये आपकी फाइनल इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं होगा अपने मिस्टेक्स को इंप्रूव करने का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपने जो अपने मिस्टेक्स है वो अब लास्ट टाइम आपके पास मौका है इंप्रूव करने का, तो उसे मेक श्योर कि आप इंप्रूव कर ले। बात रही डॉक्यूमेंट्स की, तो जो भी रिजर्व कैंडिडेट्स है, जो भी ओबीसी कैंडिडेट्स है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स है, आपको अपने सर्टिफिकेट्स को लेकर भी ध्यान रखना है कि आपके सर्टिफिकेट जो ओबीसी के होंगे, ईडब्ल्यूएस के होंगे, वो 31 मार्च के बाद इश्यू होने चाहिए। ठीक है, वो इस साल यानी कि 2022 के अंदर 31 मार्च के बाद इशू होने चाहिए, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, आप अपने सर्टिफिकेट से आप उसको चेक करो और वहां पे आप देखो कि वो सर्टिफिकेट कब आपका इशू हुआ है। अगर वो सर्टिफिकेट आपका 31 मार्च के बाद इशू हुआ है, तब आप वो सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपका उससे पहले हुआ है तो आपको वो रिन्यू करवाना होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च के बाद इश्यू होना चाहिए। तो ये बात रही आपके सर्टिफिकेट्स की। अब काउंसलिंग के अंदर आपके पास प्रेफरेंस ऑर्डर भरने का भी मौका रहेगा कि आप कौन से कॉलेज को आप ऊपर रखना चाहते हो। जैसे आपका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आप महाराजा सूरजमल, आपका महाराजा अग्रसेन, आपका विप्स, इन सब कॉलेज को आप रैंकिंग करोगे। ठीक है, तो आपने ज्यादा से ज्यादा कॉलेज को अपने रैंकिंग लिस्ट में रखनी है। आपको प्रेफरेंस आपको अपने हिसाब से भरना है कि आपको कौन सा कॉलेज टॉप पे चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से अपने लिस्ट भरनी है ताकि वो कॉलेज आपको आसानी से अलॉट हो जाए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारी प्रोसेस आपका काउंसलिंग के अंदर आएगा और काउंसलिंग आपकी कल से स्टार्ट हो रही है, 1 जुलाई से। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो आप कमेंट में आप अपने डाउट्स को लिख सकते हो। ठीक है, आपके पास जो भी डाउट्स है आप उसे कमेंट में लिख दो। ठीक है, अब ये सब बात रही आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर के। और आपको जैसे पता है आपकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो कल से यानी 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसका एंड डेट क्या है। ठीक है, तो जो आपकी एंड डेट है ऑनलाइन काउंसलिंग की, वो है आपकी 11 जुलाई। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है जैसे ही कल आपका ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो तो आप उसे जल्द से जल्द पूरा करें। ठीक है, क्योंकि आपके पास कितने दिन है, सिर्फ 11 डेज है आपके पास, तो आपने ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपने जो लास्ट डेट है वो है आपकी 11 जुलाई तक। ठीक है, और जो आप 1000 रुपीज पे करने वाले हो वो आपका नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, आपने पार्ट लेना है क्योंकि ये आपका अगला स्टेप होने वाला है एडमिशन की तरफ बढ़ने के लिए। तो इसमें आपने पार्ट जरूर लेना है, आपने ये नहीं सोचना कि आप इसमें क्यों पार्ट लो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका
प्रोसेस है, ठीक है, आईपीयू में एडमिशन लेने के लिए। ये हर साल हर बच्चे को पे करना होता है और साथ ही साथ इस एडमिशन के बाद ही आप और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को भी बिल्कुल अच्छे से देख करके लगाना है, क्योंकि ये आपके पास लास्ट चांस है अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का। तो आपने वो मेक श्योर करें कि आप बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट को आप अपने प्रोफाइल के अंदर ऐड करें, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और अपने कास्ट सर्टिफिकेट को आप ज़रूर चेक कर लें कि वो 31st मार्च के बाद इश्यू हो, ठीक है? ज़रूरी वो इश्यू होना चाहिए 31st ऑफ मार्च के बाद, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपकी मेजर अपडेट थी कि कल से आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होगी। बाकी कल जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, मैं आपके उसके ऊपर वीडियो आपकी अपलोड कर दूँगा कि आपको कैसे-कैसे आपको प्रोसेस आगे बढ़ना है ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी। बस आप मेक श्योर करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास उस वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपके पास टाइम से और बिल्कुल जल्दी पहुँच जाए, ठीक है? तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर जॉइन करें। वहाँ पे भी आपके पास सारी अपडेट टाइम टू टाइम आपको दी जाती है, ठीक है? तो ये थी आपकी आईवीयू से रिलेटेड आपकी मेजर अपडेट और साथ ही आप ध्यान रखें कि आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। आपके पास जो भी डाउट हो आपको काउंसलिंग से लेके आपको आईवीयू के अंदर एडमिशन से रिलेटेड, तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा, ठीक है? तो ये था आपका आज का वीडियो